यूपी का हो, राजस्थान का हो, बिहार का हो, हरियाणा का हो, हिमाचल प्रदेश का हो, पंजाब का हो या कहीं और का, एक एक बच्चा जो बेरोजगार है, जो इस सरकारी एग्जाम का जो कुचक्र होता है कि या तो नौकरियां आती हैं या तो नौकरियां आती नहीं है, नौकरियां आती हैं तो एग्जाम नहीं होते, एग्जाम नहीं होते तो उनका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं आती। ये जो एक कुचक्र है, इसमें फंसकर अपनी उम्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय को गवा देता है हर एक वो बच्चा जब ट्वीट के जरिए अपनी आवाज बुलंद करेगा, वो बेरोजगारी के विरोध में अपनी आवाज को हुंकार भरेगा। इसी के साथ एक छोटी सी हम लोगों ने पूछा कि सब लोग, ये मुखर्जी नगर है दिल्ली का, ये कोचिंग का गढ़ माना जाता है, यह बहुत ही बड़े बड़े उस्ताद फन्ने खां यहां से क्लास लेते हैं और उन लोगों को इस मुखर्जी नगर ने बहुत कुछ दिया है, स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने बहुत कुछ दिया है। तो हमने सोचा कि हम भी जब मुखर्जी नगर हैं तो क्यों ना ये जो एक ऑनलाइन लड़ाई है इसको जिस भी हो सके, कम से कम मान लेता स्टूडेंट जितने हो जाएं उतने और ना हो तो कम से कम शिक्षक मिलकर इसको एक चिन्ह के तौर पर, एक सिंबॉलिक के तौर पर हम इसे सड़क पर भी लेकर आए और एक बार दिखाएं कि स्टूडेंट में सिर्फ ऑनलाइन ट्वीट करने की ताकत नहीं है, उसमें अपना हक लेने के लिए सड़क पर उतरने की भी ताकत है। तो ये कुछ छोटी सी प्लान है जो अभी किया करने का है। आज क्या हुआ कि सब एक लेटर सा मुखर्जी नगर के जितने भी सम्मानित अध्यापक और जितनी भी एकेडमी है और सबको भेजा है कि आदरणीय सभी सम्मानित शिक्षागण मुखर्जी नगर दिल्ली, अब ये कोई एक तो है नहीं, सारे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि सरकार की छात्र रोजगार विरोधी नीतियों के कारण भारत में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, या तो नौकरियां आती हैं, आती नहीं, और अगर आती है तो आयोगों की अकर्मण्यता अर्थात उनके नकारापन, निकम्मेपन के कारण पूरे होने में कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए छात्र एवं शिक्षकों को एक साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। 25 फरवरी 2021 सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, मतलब ट्वीट तो बाद में भी करते रहेंगे लेकिन मुख्य जो शुरुआत में जितने हो जाते हैं, मोदी _ रोजगार दो, ये तो ट्विटर ट्रेंड है। और उसी दिन जब ट्विटर का ट्रेंड थोड़ा सा 3 से 4 घंटे बाद थोड़ा सा हल्का पड़ता है तो दोपहर 2 बजे से मुखर्जी नगर में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है बत्रा सिनेमा। तो बत्रा सिनेमा से राजघाट, जहां महात्मा गांधी जी की समाधि है, क्योंकि कहते हैं कि मोदी जी भी महात्मा गांधी जी को बहुत मानते हैं और महात्मा गांधी जी ने भारत की आजादी की लड़ाई के लिए कई आंदोलन लड़े, चाहे वो सहयोग हो, चाहे सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमने उन्हीं की समाधि को ये अपनी बेरोजगारी तिरंगा यात्रा, तिरंगा इसलिए क्योंकि मातृभूमि से हमें प्रेम है, हम दिखाना चाहते हैं हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, और यात्रा इसलिए कि ये एक बेरोजगार छात्र की आवाज है, उसके हृदय की, उसकी वो चोट है जिसका दर्द सिर्फ वो बेरोजगार बच्चा, वो एक स्टूडेंट महसूस कर सकता है। जब उसके ऊपर माता पिता की आकांक्षाओं का बोझ, उसके ऊपर समाज की आकांक्षाओं का बोझ और उसके ऊपर जब उनके सपनों की आकांक्षाओं का बोझ होता है, भूखा प्यासा रह के 3 टाइम की जगह 1 टाइम खाना खाकर, रिक्शे या ऑटो में बैठने की जगह वो पैदल चलकर, नई किताबें खरीदने की जगह जब वो पुरानी किताबें खरीदकर पढ़ता है, मेहनत करता है, उस सपने को प्राप्त करने की कोशिश करता है, खुद को बलवान बनाता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है, और आयोग या सरकार के निकम्मेपन की वजह से, इनके अकर्मण्यता की वजह से वो अपने सपने को अधूरा छोड़ देता है या अधूरा रह जाता है। तो सपने को पूरा कराने के लिए इस बार ये आर पार की लड़ाई है। इस बार ये नहीं है कि मेरा बैच आ रहा है तो बैच से पहले मैं एक वीडियो बना देता हूं कि चलो भाई रोजगार की बात करते हैं, बैच पूरा हो गया फिर 6 महीने के लिए बैठ गए। नहीं, हर एक राज्य में जितने भी, चाहे वो एमपी की एसआई हो, चाहे राजस्थान पुलिस की बात, चाहे बिहार की भर्ती की बात हो, चाहे हरियाणा की बात, चाहे उत्तर प्रदेश की भर्ती की बात हो या उत्तराखंड की, चाहे पंजाब की बात हो या असम की बात, भारत के हर एक कोने कोने से बेरोजगार युवा की आवाज उठाने के लिए इस बार इस आंदोलन को तुम्हें लेकर जाना है। इसलिए हर एक शिक्षक, हर एक टीचर या स्टूडेंट जो भी इस आंदोलन से जुड़ेंगे, किसी के भी कारण
उनसे सिर्फ एक अपील है, इसको छोटा ना रहने दें। ये हर बार आंदोलन नहीं होते, हर 6 महीने के बाद में उठकर और फिर सो जाना नहीं। एक बार उठिए, ऐसा उठिए कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था बदल दी जाए। नहीं तो आज तो आप हो सकता है किसी एक मांग को मनवा लें, लेकिन हो सकता है कि किसी राज्य की किसी भर्ती में या केंद्र सरकार की किसी भर्ती में कोई पिस रहा हो, कोई स्टूडेंट जो फॉर्म भर के ये इंतजार कर रहा हो कि कब इसका एग्जाम होगा, और कोई एग्जाम दे के इंतजार कर रहा हो कि कब इसका रिजल्ट आएगा, और कोई रिजल्ट के बाद में इंतजार कर रहा हो कि इसकी ज्वाइनिंग कब आएगी। मेडिकल का इंतजार करते करते किसी के एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई मर जाता है, लेकिन वो अपने उसी सपने को अपनी आंखों से पूरा होते नहीं देख पाता। आपको अपने हर उस युवा भाई, हर उस बेरोजगार युवा बहन के लिए खड़ा होना होगा। आपको ट्वीट करना होगा, अगर आपको जरूरत पड़ी तो बिल्कुल सादा एकदम गांधी जी के तरीके से आपको अपनी आवाज के लिए सड़क पर भी आना होगा। यह तो हमने छोटा सा, क्योंकि मुखर्जी नगर में तो हमने वहां के लिए, आप कोई जयपुर में हो सकता है, कोई लखनऊ में, कोई बुलंदशहर, कोई मेरठ, कोई पटना, कोई भागलपुर, कोई पंजाब, छोटे छोटे, आप चाहो तो वहां भी ऐसी छोटी छोटी तिरंगा यात्रा 25 फरवरी दोपहर 2 बजे, प्लान 2 बजे इसलिए जिससे कि ट्विटर के ट्रेंड पर भी कोई फर्क ना पड़े, और दोपहर 2 बजे इसलिए बैच वगैरह 2 बजे तक खत्म हो जाते हैं, आप लोग आराम कर रहे होते हैं नॉर्मली 2 बजे, तो अपना आधा घंटा 1 घंटे का समय निकालकर एक सिंबल के तौर पर, एक छात्र एकता के तौर पर अब अपने अपने छोटे शहरों कस्बों में इस यात्रा को, वहीं पे हर एक शहर हर एक कस्बे में छोटे छोटे चौराहे होते हैं, यादगार, भगत सिंह चौक, आजाद चौक, गांधी चौक, जहां पर आप ऐसी छोटी यात्रा 10-20 मिलकर, मैं कहता हूं, मान लेता हूं कोई स्टूडेंट नहीं भी आए, मैंने कोई स्टूडेंट ना भी आए, तो हर एक इलाके में 10-20 टीचर ऐसे होते हैं कि कम से कम एक बार अपनी आपसी लड़ाई को भूलकर एक साथ होकर आप उस चीज को, इसके लिए हमने क्या किया कि ये हमने जितने भी अपने मुखर्जी नगर के हैं सबके पास ये लेटर भेजा है आज ही कि आप सब लोग आइए और आप इसको लीड कीजिए, आगे आप चलिए, हम लोग पीछे चलेंगे। पुलिस मार खिलाती है तो आपसे पहले मार खाएंगे, आप हमारे बाद में ही मार खाओगे। आगे आप लोग रहना, हम पीछे रहेंगे, लेकिन मार खाने की बात आएगी तो आप पर चोट नहीं आएगी, मार हम खा लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बार, चाहे आप छोटे टीचर हैं या बड़े टीचर हैं, आप 100 बच्चे पढ़ाते हैं, 1 लाख बच्चे पढ़ाते, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस अन्याय के खिलाफ अपने अंदर के कौटिल्य, अपने अंदर के विष्णुगुप्त, अपने अंदर के चाणक्य को जगाना होगा। आपको धनानंद के शासन के खिलाफ जिस तरह आचार्य कौटिल्य ने इकट्ठा होकर एक सूत्र में लड़ाई लड़ी थी, आपको उसी अन्याय के खिलाफ एक बार अपने छात्र के साथ खड़ा होना होगा। सिर्फ ट्विटर और वीडियो के नहीं, ये दिखाकर ये कलम सिर्फ जुबान पे नहीं चलती, इस कलम से इतिहास रचे जाते हैं। आज आपका दिन है, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, खड़े होइए उनके लिए, उनकी आवाज बनकर, उनकी ढाल बनकर। तो ये क्या है, ट्विटर कैंपेन 25 फरवरी सुबह 11 बजे, ट्विटर ये ट्रेंड है जिसको आपको कराना है। इस टारगेट 10 मिलियन, कम से कम 1 करोड़ ट्वीट। इतनी बेरोजगारी है कि 1.25 करोड़ फॉर्म एनटीपीसी में भरे गए, तो क्या 1 करोड़ फॉर्म हम लोग रोजगार के लिए नहीं कर सकते कि मोदी रोजगार दो? 10 मिलियन अर्थात 1 करोड़ ट्वीट, 2-3 मिलियन तो आप लोग ऐसे ही पहुंच जा रहे हो। मुझे तो ये भी छोटा लग रहा है, हो सकता है 20, 30, 50 मिलियन भी हो सकता है। इसका मैं तो एक छोटा सा आइडिया लेके चल रहा हूं, उसके बाद में हमारी ये यात्रा है। इसके लिए जितने भी एकेडमी हैं, जितने भी मुखर्जी नगर के छोटे बड़े, कुछ खुर्राट, कुछ बेचारे नई अपनी किस्मत अजमाने वाले, कुछ अच्छे लोग भी हैं जैसे भी ने भैया आदि, तो सबके पास हम लोगों ने ये लेटर पहुंचा दिया है और ये उनकी कॉपी की भाई आपके पास है। कम से कम ये पता चल जाएगा मैं तो कि भाई कम से कम आप एक बार कोशिश तो कीजिए आपसी मतभेद को भुलाकर। जब तिरंगा यात्रा निकालोगे, हमारा मौलिक अधिकार है, आप कहीं भी अपनी यात्रा निकाल सकते हैं। साइड में
ऐसा करके कि जिससे ट्रैफिक को कोई नुकसान ना हो। यात्रा निकालना आपका मौलिक अधिकार है, विरोध करना आपका मौलिक अधिकार है। ना ही आप किसी रास्ते को रोक रहे हो, ना ही किसी रास्ते पर आप कोई बैरिकेडिंग कर रहे हो। तिरंगा हाथ में रखना, हम लोग तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा लंबा हो जाए, जिससे कि अपना तिरंगा और इस तरफ लोग चलें, ट्रैफिक आदि पर नुकसान ना हो। तो आप सभी टीचरों से एक बार मुखर्जी नगर या जो भी जहां भी आप लोग हैं, जहां जहां से भी आप निकालो, सबसे अपील है कि आप लोग इसमें जरूर शामिल हो जाइएगा। ये मेरा या आपका नहीं है, ये हम सबका है। तो फिर से कह रहे हैं, आप लोग इसको लीड कीजिए, हम आपके पीछे रहेंगे। जब मार खाने की बात आएगी, आपके आगे आ जाएंगे। मार आपसे पहले खाएंगे और नंबर आपके बाद का चाहिए। चलिए एक बार खड़े हो अपने लिए, एक बार देखो कि किस तरह क्रांतियां लिखी जाती हैं। और आप कोई गलत मांग नहीं कर रहे, आप अपने खाते में बेरोजगारी भत्ते की मांग नहीं कर रहे, आप सिर्फ इस व्यवस्था में परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, लेकर केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक। और अभी बहुत सारे लोगों से इसमें बात हो रही कि इसमें मांगों की लिस्ट क्या हो, क्योंकि एक मांग नहीं है, इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन है, जिसमें सबसे मुख्य जो मेरा उद्देश्य है वो ये है, काम का जो अधिकार है, काम का जो अधिकार है, राइट टू वर्क, ये एग्जैक्टली जैसे हमारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन का अधिकार है, इसी तरह हमें साल में एक मिनिमम काम की गारंटी दी जाए कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती तब तक आपको साल के 150 दिन, 200 दिन, 300 दिन, जितने भी, इतने दिन आपको भी एक पार्ट टाइम या कुछ भी तौर पर हमें भी राइट टू वर्क चाहिए, मौलिक अधिकार में होना चाहिए। जब मौलिक अधिकार होगा तो गवर्नमेंट जॉब का जो प्रक्रिया है इसकी भी एक समयबद्ध तरीके से निश्चित हो जाएगा। तो इसको लेकर जैसे बात बनती है उन सबकी लिस्ट कोशिश करेंगे कि 25 फरवरी से पहले सब काम हो जाए, एक सभी राज्यों की मिला के पूरा एक मांगों की लिस्ट हो जाए। क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट पूरी होगी तब आप बात को सही तरीके से कह पाएंगे और तब आपकी जो ऊर्जा है वो कुछ सकारात्मक परिणाम ला पाएगी। तो चलिए साथियों, वो फिर से एक बार कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।